घड़ी खम्मा सा कई हाल है सबला एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड कैसे हो आप सब? जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था, नया व्लॉग आ रहा है आज। मैं मोस्टली आज इसको बना के रात तक एडिट करके अपलोड कर दूंगा। आज का जो व्लॉग होगा वो होगा मेरा एप्लीकेशन, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था यूएल लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में एप्लीकेशन का, कौन कौन से स्टेप्स थे और कैसे स्टडी प्रपोजल ड्राफ्ट करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है और सबमिट करना है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है, और क्या क्या फीस और कितना एक्सपेंसेस लग जाते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, और ओवरऑल फीस कितनी है। तो यही सब चीज़ें आज के ब्लॉग में हम कवर करेंगे। और वैसे मेरी क्लास भी है 4 बजे तक, तो मैं बीच में ब्लॉग भी बनाता रहूँगा और आप लोगों से बातें भी करता रहूँगा और क्लास भी लेता रहूँगा साइड बाई साइड। फटाफट चलते हैं। और क्लास 4 बजे तक तो मैंने लंच पैक कर लिया है, लंच वाटर एंड ब्लैक कॉफ़ी। तो फटाफट चलते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से बातें भी करूँगा बस मैं बहुत सारी। लेट्स गो। चलो भाई, हमेशा लेट करा देते हो यार, आप लोग ही कराते हो हमेशा लेट। सुबह सुबह ट्रैफिक देख रहे हो, आज पक्का लेट है। मेरी तो बस भी 15 मिनट्स दिखा रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास 11 बजे की है। चलो अब बात करते हैं कि कैसे मैंने यूएल चूज़ करा था। दूसरे कॉलेज में हुआ क्या था, लाइक मुझे हमेशा से पता था, मैंने हमेशा सोच रखा था कि मुझे बाहर ही जाना है, मास्टर्स करना है। तो जैसे मैं लास्ट ईयर 2020 का ग्रेजुएट हूँ निफ्ट से। मैंने उसके बाद जैसे 2019 था, तो मैंने तब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और बाय द एंड ऑफ 2019 आई थिंक मैंने दिसंबर में पॉलीमोडा फ्लोरेंस में अप्लाई करा था, इटली में। तो वहाँ से मुझे जनवरी के अंदर ऑफ़र भी आ चुका था और सब कुछ फाइनलाइज था। मतलब फिर मैंने घर पे भी बताया था पापा को कि हाँ ऐसे ऐसे ऑफ़र आ चुका है, लेकिन जो उसका जो इंटेक डेट थी वो 2021 जनवरी इंटेक के लिए था, लेकिन मेरे पास 1 साल पहले ही उसका ऑफ़र आ चुका था। आई थिंक सो, हाँ जनवरी का ही था इंटेक। तो लेकिन फिर उसके बाद वो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो रखा है। और ये वही जैसे उसकी जैसा ही स्कूटर है, यह शुभांगम ने लिया है, और इसीलिए मतलब ये यहाँ पे इतना प्रेफर नहीं करते, लीगल जैसा ही है, क्योंकि बहुत रेकलेस चलाते हैं यहाँ के लोग ये स्कूटर्स, और उसके बाद ऐसे गिर जाते हैं। और इसकी वजह से देखो पूरा ट्रैफिक। तो मैंने ना फिर यूए जैसे FIT पार्सन्स, तो मैंने ना ऐसे फिर UAL FIT पार्सन्स वगैरह में ऑलरेडी रिसर्च कर रखी थी, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर था, कितना था, कैसे था। ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव था मेरे लिए उस समय। तो फिर इसको ड्रॉप आउट कर दिया था कि ठीक है, नेक्स्ट ईयर का ऑफर मिला हुआ, मतलब जनवरी का ऑफर था पॉलीमोडा का 2021 दिस ईयर का। तो बाद में देखेंगे, फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो पे काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ काम था नहीं उस समय। GP का भी काम चल रहा था, मतलब मेरा प्रोजेक्ट कलेक्शन हो चुका था फिनिश। तो फिर GP का काम करते करते मतलब इसका GP और पोर्टफोलियो डेवलप करता रहा फिर साथ में। तो फिर मार्च के एंड में, या पता नहीं उसका ना मेरे पास दोबारा ऐड आया उस पर, या तो इंस्टाग्राम में कहीं पे, जैसे वो जो स्पॉन्सरशिप वाले ऐड आते हैं ना वो। मैं सोचा चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोर्स अप्लाई कर लेते हैं UAL में, इतना बुरा भी क्या है। तो फिर मैंने UAL में अप्लाई कर दिया 3 कोर्सेज़ के अंदर, फैशन मार्केटिंग, फैशन डिज़ाइन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फैशन मार्केटिंग और MA फैशन फ्यूचर्स। जिसमें से इन दोनों में स्टार्टिंग फर्स्ट में दोनों में रिजेक्ट हो गई थी एप्लीकेशन, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी GP कर रहा था और ऑलरेडी बैचलर्स कर रहा था, और मेरे पास उसमें 2 या 3 इयर्स का डिज़ाइन मैनेजमेंट, 3 इयर्स का, स्ट्रेटेजी में शायद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है। तो वो था नहीं, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच ही नहीं हुआ। इसीलिए फिर वो हो गया कि रिजेक्ट हो गई। फिर MA फैशन फीचर्स की मेरी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैंने ऑलरेडी बैचलर्स के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट कर रखे थे सस्टेनेबिलिटी रिसाइकलिंग से रिलेटेड। और फिर MA फैशन फीचर्स से मेरी इंटरव्यू हुआ कोर्सेडा के साथ, तो काफ़ी कोर्स मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छी है फ्यूचर। तो इस तरह से फिर मैंने MA फैशन फीचर्स में एप्लीकेशन करी और इसका ऑफ़र आया मेरे पास। फिर मैंने ऑफ़र आने के बाद घर पे बताया कि हाँ, तो पापा ने बोला कि ठीक है कर ले यार, अब जो भी लगेगा फीस तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मैं रिकन्सिडर कर रहा था, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो उसके बाद फिर मेरी स्कॉलरशिप आ गई इसकी, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो UAL की तरफ से थी। फिर मैंने सोचा कि भैया अब चलो, तो फिर उसके बाद निकल गया, कोविड का सीन था।
तो ये जर्नी थी पूरी की पूरी कि कैसे मैंने कोर्स सेलेक्ट करा। अब वहाँ कॉलेज जाके बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या इनका स्कोप है, क्या स्टडी प्रपोजल्स, कैसे पोर्टफोलियो तैयार करना है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या इनके फीस स्ट्रक्चर्स है, कितना खर्चा आ जाता है एडमिशन के टाइम के ऊपर, और कितना लेंथ होती है इसकी एडमिशन प्रोसेस की। लाइक अराउंड 3 to 4 months होती है फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक अप्लाइंग टू गेटिंग द कैश लेटर इन वीज़ा इन योर हैंड। तो ये 3 to 4 months का प्रोसेस होता है। और मेरी एडवाइस ये है कि जितना हो सके ना पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, पहले से रिसर्च स्टार्ट कर दो कि कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्या है। और सेकंड चीज़, जैसे अब आपको बहुत लोग के कमेंट्स आएंगे इसके अंदर कि पॉलीमोडा क्यों प्रेफरेंस करा, क्योंकि पॉलीमोडा में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी, और उसकी स्कॉलरशिप का सेकंड राउंड का उनका मेल आया था मेरे पास कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तब तक मेरे पास यूएल का आ चुका था। और सेकंड चीज़, जैसे अगर मैं फ्लोरेंस इटली जाता तो वहाँ पे मुझे इटालियन लैंग्वेज मस्ट थी, मतलब आफ्टर मास्टर्स, और वो एक काफ़ी हार्ड टास्क है। बाकी इजीली आप कर सकते हो, इटालियन सीख सकते हो कोर्स के साथ साथ, उसमें क्लासेस भी होती है मास्टर्स के अंदर। तो इसीलिए फिर इटालियन फिर मैंने पॉलीमोडा को कम ही चांस दिया, कम ही प्रेफर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यूएल में ऑफर आ चुका था, तो फिर दूसरी कंसिडरेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग ये मेरा वो था तो करानी, क्योंकि वर्ल्ड सेकंड रैंकिंग है डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स में, एंड LCF इज़ अ ह्यूज नेम, तो इसीलिए फिर आ गए यहाँ पे। तो अब कॉलेज चलते हैं फटाफट और वहाँ पे आगे बात करेंगे, क्योंकि बस पूरी भर रही है ना, फिर अच्छा नहीं लगता लोगों को कैसे कर रहा हूँ। वैसे मेरा कॉन्फिडेंस ही आ रहा है ना, सबके सामने ब्लॉग करने का। यार आप लोग बेल आइकन नहीं दबा रहे हो, देखो यहाँ पे आया है, जितने भी आ रहे हैं ना व्यूज़ ही आ रहे हैं, केवल सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। ये बेल आइकन आया है, इसको बेल दबाओ और कमेंट भी करो। गुड मॉर्निंग। So this is our MA Fashion Futures new workshop classroom. Like if you are free you can come anytime over here and work. तो हमारी क्लास वैसे दूसरी उसमें है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बैठ के पहले फटाफट ब्लॉग कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद आई स्टार्ट विद द वर्क। This is beautiful. So let's grab ourselves a chair and then we start working. यहाँ बैठ जाते हैं। Hi, so let's start with it. So first of all, like most of the students just contact me and ask me ki which course should we apply to and what is like. So I cannot tell you guys like which course you have to apply to it. It depends on all of you and what is your eligibility criteria. So basically, according to me, there are 3 design courses. So like 3 masters design courses. For my personal, I just categorize them for my help. So the first is design masters, where you do the masters in design courses like profession like MA menswear, MA womenswear, MA textile prints. So these are just the design based master courses. Then there's this management based courses like fashion design management, strategic fashion marketing, fashion retailing. There are so many courses in the management terms, in the management criteria. And then the third one is the design research courses, just like me. So like this MA Fashion Futures is a design research based course.
So it revolves on sustainability. So first decide, do your own research where you want to study, which course do you think in future you will like to work into it, what are the employment criteria, everything is there on the website. Just check out the whole course overview of each and every courses, and then decide which course is right for you. And after that, just read the what are the there's this requirements, entry requirements tab on each courses at UL website. So just go over there and check what are the requirements of each courses, and think like just analyze like if you are eligible for the course or not. So that's how you can compare each and every course which is good for you or not. And also you can apply for two or like I think three or four courses at the same time for UL in the at the first time. So you can just give it a try at least for two or three courses so that you have better chances of getting into UL. And this is the similar criteria for all the colleges of UL like CSM, LCF, LCC, Chelsea, Camberwell. So just prepare well. And now let's talk about MA Fashion Futures specifically. Okay, so let's start. So let's start with the application process first. So like मुझे पूरी नॉलेज एम ए फैशन फ्यूचर्स की है बिकॉज मैं इसमें ऑलरेडी हूँ, पढ़ रहा हूँ, ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ. सो एम ए फैशन फ्यूचर्स इज अ कोर्स लाइक that is related to environmental, social, political, and cultural contact of fashion. So basically, all the domains of sustainability in fashion industry. So and that this is one of the reasons कि मैंने ये course choose करा था because I really liked it and sustainability is at a peak at this moment. So it's a really good course for everyone. So what are the requirements for this course is like I'm just reading over this because I have already prepared the notes. So सबसे पहले जो a good CV with a good layouting, and the CV की जो layouting है वो बिल्कुल simple रखिए. It's not like you have to put a lot of elements of designs or something. Just keep it simple and realistic, and just explain briefly your work experiences in terms of sustainability, like what you have done in terms of sustainability. And you don't need to put your extracurricular activities or something because they are more looking into sustainability context and the fashion industry experience. Then a personal statement. So the personal statement, make sure that it is your own work and you should do it. Don't just get it done with someone else because otherwise they will know it. Because what happens is like UL has this Turnitin, like all the universities have this Turnitin checkpoint. Turnitin is a software which checks your academic writing, like if it is copied from somewhere else. Even if you copy it by paraphrasing it, you will get caught. So just don't copy it. Then explain in the personal statement why you want to study this course. So the tip is like read the course overview, what they are teaching you, and then just say that you want to learn all of these skills. So in this way you are relating it to the course and that you want to study all of these courses, and that's why you are applying to this course. And then try to link your skills and experience required to this course, like how you can show that you have already gained some skills and you have already have some experiences related to this course. So that's why you are applying to this course. And then an essay you have to submit of thousands to 1500 words. That is like it changes every year, so you can just go on the course web page. I will drop the link of this. Then a study proposal, and just to make sure that you read the requirements of the study proposals, because there are this 5 like describe the context of the proposal, your knowledge, skills, values relating to the culture. So study proposal, the best way to do is just read a lot of study proposals of different courses also in the fashion industry for the fashion courses, and then just try to build your own by doing your own work. And like I used to talk to a lot of seniors at LCA when I was applying here. So just talk to everyone. You can also text me at Instagram. I might not reply you at instant, so just make sure you have a lot of plenty of times with it because I'm also busy with my work and everything, but I will definitely reply you guys, and I can also share some reference study proposals with you all. So just connect with me on Instagram, or I will drop my email link over here. Then the portfolio has to be related to sustainability. Like it cannot go beyond sustainability. Like you can put, like suppose you are a textile designer or someone, so don't just put all the textile things in this portfolio. You have to put the things like related to this course. See the alumni's work, see the previous students work, check out the MA Fashion Futures Instagram page. So just check out their work and then relate your work to them and then put them in the portfolio. The portfolio is submitted through PebblePad, I think, and it's of 30 pages. So at least put 2 or 3 projects of sustainability
and then one or two projects you can extracurricular projects like graphic designing or visual communications, whatever you are good at it, just put one or two more projects of that, like women's wear designing, anything you can put. So after that, what happens is they will review all of these documents, portfolio, and if you are selected, then they will invite you for an interview. And after the interview, you get the final offer if you are selected. The interview is taken by the course leader, the MA Fashion Futures course leader. So that's is the application process. And now, what is the fees of this course? The fees of this course is, for international students, is 22,920 pounds. So the pound, according to the current pound rate, it's approximately around 23 lakh rupees. So, and so this is the, and then apart from that, you got visa application fees, that is around like 50 to 60,000 or 70,000, I think. And then the health insurance and everything sums up to be around like 1,50,000, and the ticket cost around 50,000. So it will cost you approximately 25 lakh rupees just to get in here and move to London. So I got this scholarship of £5,000 because I just have this one option of this international scholarship. So most of the international students have this option of £5,000. So just check out. I will just put a name over here. So like UL International Scholarship, £5,000. So you can just apply to it, and it's really easy to get if you show that you really need it. If you are talented enough, you need to, like, you have, there are 4 or 5 questions that you have answered. So just put your heart into it, like, and don't just copy from anywhere else, because the more you will be honest, the more the chances of getting it. It's really hard to get because there are just 160 international scholarships, and you are competing with all the international students from Australia, US, China, Brazil. Apart from European unions, everyone is international students from for them. So you are just competing with all of them. So just make sure you put your heart into it. You do a lot of research and everything. And this is the scholarship, and there are various other, one more scholarship also in ISS scholarship. So I don't know the full name. So it's ISS. It's just a £40,000 scholarship, but it's just limited to 2 or 3 courses, I guess. And also it's just one scholarship for one Indian student. So for MA Fashion Futures, I was not eligible, but if you apply to any other course and that's eligible for that scholarship, you can definitely give it a try, because it's a thumbs up, because it will pay your tuition fees also, and then the living expenses also, contribute to your living expenses. So this is how you can apply at MA Fashion Futures course. And so that's how I got into it. I put my heart into the portfolio and the study proposals, everything. Also, one more advice is study proposal. Once you have complete one draft of the study proposal, get it proofread with someone good, who is good, really good with academic writing, so that they can help you with it. Because what we do is, like, when we write, we think like, I generally think like, okay, that's really perfect, I have done everything, the grammar is correct. But once you get proofread by good academic writer, you definitely make it much better, and that's a plus point, to be honest. So just make sure you get it proofread by someone. I got my study proposal proofread by more than 5 or 6 people at that time. So just make sure. And for the scholarship letter also, so that's similar to every other courses. So this is the complete process. It usually, so once you have selected, after the interview round, you get your invitation letter, the cash letter and the offer letter. Once you have your cash letter, you pay your visa fees and immigration, and with that cash letter you can apply directly for the visa. You don't need any contact of the agency or something for UL, though there are these agencies like Advice also and Envision also, who helps the student. But if you have all the documents ready, and if you can do your study proposal and everything, you can do it yourself also. Though I got it myself, I, like, in the end term, when I was not getting the reply of the scholarship, because I was really worried about it, so I contacted Advice. I think, like, can you help me in getting the revert of the scholarship, because I was already having the offer and I might have loosened the offer because of the scholarship rating. So then I just contacted them, and when I sent them a mail, after 2 days I got my scholarship letter. So, like, you can just contact them if you feel like, and you can do it with yourself also. So that is the complete application process for it. So I hope you guys will like it. So I'll just show you around this LCF campus today. That's all. And let me know your questions in the comment section or Instagram DM. I hope you guys like this video and I have cleared all your doubts about it. So that's how you can do it. All the very best. I thought, like, I'll just show you guys around the
LCF, as I did in the last vlog. So this is the LCF. This is the main corridor. These classrooms are of different courses as per the classes and the timetable scheduled. Do you want to say hi to my followers? Hi. Hi. So अब हम जा रहे हैं घर. I hope you guys like this video. And मैं expenses की बात करना भूल गया था उसके अंदर शायद तक. तो जो टोटल जो कॉस्ट आई थी वो मेरी आई थी, जो मेरी फीस थी वो 17,000 पाउंड थी और लास्ट डे करेंसी रेट्स भी सस्ती थी. तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड लाइक 16,50,000 जो थी वो मेरी फीस थी. और उसके अलावा 2 लाख रुपीज़ आप कंसिडर कर लीजिए वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस और टिकट्स वगैरह के. तो ये टोटल करीबन मुझे 18 लाख मतलब 19 लाख रुपीज़ का मोटा मोटा खर्चा आने के बाद 1 महीने का रेंट भी था, डिपॉजिट भी था, और उसके ऊपर आप 2 से 3 लाख रुपीज़ का रेंट वगैरह आप कवर करके चलिए. इंडिया से आने से पहले ही मान के चलिए कितना खर्चा आता है, क्योंकि आप क्या आने के 1-2 महीने बाद आपकी पार्ट टाइम जॉब लगती है, उसके बाद आप अर्न करना स्टार्ट करते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी स्कॉलरशिप होती है तो ये ओवरऑल कोर्स आपको 21, 22, 23 लाख रुपीज़ का पड़ जाता है. तो ये टोटल एक्सपेंस होता है. सो ऑल द बेस्ट गाइज दोज हु आर प्लानिंग टू अप्लाई टू UL, and let me know if you have any questions or regarding your application process or about anything. If you need some advice on study proposals or portfolio, you can always mail me or DM me on Instagram or on LinkedIn. So good luck and see you guys in the next vlog. And don't forget to like, subscribe, share. Subscribe.